पहला प्यार, इस शब्द को सोचिए और दिमाग में दोहराइए। कई गाने याद आएंगे। अब उन गानों में हम क्या ही जाएं, वक्त के साथ सबको मालूम पड़ ही जाता है कि प्यार सिर्फ एक बार होता है। ये बॉलीवुड का गढ़ा सबसे बड़ा झूठ है तमाम और झूठों के बीच। पहले प्यार को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं कि एक वही सच्चा होता है, एक वही पवित्र होता है, एक वही सादगी से भरा होता है, उसी में ईश्वर बसता है। कितने भी लोग जीवन में आ जाएं, वो प्यार बरकरार रहता है, उसकी टीस बरकरार रहती है। अपने पहले प्रेमी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा बना रहता है। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आज ब्याऊं में मैं आपको बिन मांगा ज्ञान देते हुए ये बताने वाली हूं कि पहले प्यार से जुड़े सभी कॉन्सेप्ट्स झूठ हैं, प्रैक्टिकल नहीं हैं और अगर आप उस उम्र में हैं तो जितनी जल्दी इन पर भरोसा करना बंद कर दें उतना बेहतर। अरे नहीं ब्रो, मैं आपको इश्क मोहब्बत पर भरोसा करने से डिस्करेज नहीं कर रही हूं। मेरा नाम प्रतीक्षा है, बीप्राक नहीं है। इस शो के प्रोड्यूसर का नाम सोनल है, जानी नहीं है। ये हमारी और आपकी खुशकिस्मती है और खुशकिस्मती प्यार में पड़ना भी है। आप में से कई लोग या तो खुद उस उम्र में होंगे या फिर उस उम्र को बड़े प्यार से याद कर सकते हैं जब अपने सनम के बिना एक पल भी नहीं कटता था। आजकल की जेन जी तो शायद इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर मोहब्बत करती होगी, मुझे मालूम नहीं। हम उम्रदराज मिलेनियल्स तो उस दौर के हैं जब रिलायंस टू रिलायंस कॉल रात के समय फ्री होते ही लोग चमगादड़ों की तरह बेड पर उल्टे पड़ जाते थे, सारी रात बिता देते थे और उसके सो जाने के बाद उसकी सांसें सुना करते थे। उफ। तो भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फर्स्ट लव होता बड़ा क्यूट है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, आपके आसपास भी होंगे, जिन्हें पुराने रिश्तों से ऐसा ट्रॉमा मिला कि उन्हें उससे उबरने में कई साल लग गए, कुछ डिप्रेशन का शिकार हो गए। पहले प्यार का पहला गम, एक गाना भी है ऐसा, लेकिन जब प्यार नासूर बन जाए तो वो ना प्यार क्यूट रहता है ना उसका गम। अक्सर पहला प्यार हार्मोन्स के प्रभाव में होता है और यही इसकी खूबसूरती है, लेकिन यही जीवन की कई गलतियों की जड़ भी बनता है। अक्सर ऐसी कई गलतियां करने के कुछ साल बाद लोग सोचते हैं कि काश उस वक्त कोई गाइड करने वाला होता। तो फिकर नॉट, आज मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आप अपने पहले प्यार में ना करें तो बेहतर। आप भाई मेरी बात क्यों मानोगे? क्या मैं कोई लव डॉक्टर हूं? जी नहीं। वैसे लव डॉक्टर कुछ भी नहीं होता। आपको कुछ नाइट टॉक शोज जो एफएम पे पता नहीं अब आते हैं या नहीं, पहले आया करते थे, वो जो आपको प्यार का ज्ञान व्यान देते हैं, वो सब ठीक है, सुनने के लिए आप सुन लो, लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस आप खुद ही हैंडल कर सकते हो, कोई और आपके लिए रिश्ते नहीं निभा सकता। खैर, मेरे पास एक लिस्ट है जो मैंने अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों से, कुछ यंग लोगों से, मुझसे, कुछ हम उम्र से, कुछ और मुझसे उम्र में बड़े लोगों से बात करके बनाई है। पहला पॉइंट, एक्सेसिव कंट्रोल। जैसे मेरी एक सहेली ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड कहता था जो पहनना है वो पहनो, लेकिन सिर्फ मेरे सामने। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे शरीर को कोई और देखे या मेरे अलावा कोई और तुम्हें पसंद करे। वो आपको किसी से बात नहीं करने देंगे, किसी दूसरे लड़के से फ्रेंडशिप तक रखने पर नाक चढ़ाएंगे। आप उनसे तर्क करने की कोशिश करिए तो कहेंगे मुझे तुम पर तो भरोसा है जानू, उन पर नहीं। कई बार बॉयफ्रेंड्स ये भी कहते पाए जाते हैं कि वो जो तुम्हारा गे फ्रेंड है, असल में वो सिर्फ गे होने का नाटक करता है जिससे वो ज्यादा लड़कियों से दोस्ती कर सके। वे आपको ये भी बताएंगे कि आप किस वक्त जग सकती हैं, कितनी रोटी खा सकती हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह का बिहेवियर गर्लफ्रेंड्स भी दिखाती हैं। मेरे एक साथी ने बताया कि वो कहीं भी बाहर जाता था तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको अपने घर के सामने बुलाती, उसका लुक अप्रूव करती और उसके बाद ही उसे जाने देती। और कई बार ये बड़ा पैसिव होता है, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगी। अरे बहन, तुझे भूख लगी है, तू खा ले, लड़के को ठुसवाने की क्या जरूरत है? हो सकता है उसने तुम्हें बिना बताए पहले ही मोमोज खा रखे हो। इसी कंट्रोल से जुड़ा अगला पॉइंट है, वो है इनसिक्योरिटी का। जब आप अपने बॉयफ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड का हर एक मूवमेंट ट्रैक करने लगो, आप कहाँ हो और अब कहाँ हो, मैंने साइंस स्ट्रीम लिया है तो तुम भी ले लो, मैंने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उसी में तुम भी लो। कई बार एक दूसरे के साथ रहने भर के लिए हाई स्कूल स्वीटहार्ट्स अपना करियर साथ ही तय कर लेते हैं, साथ के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से नहीं, जो पूरी जिंदगी आपको मलाल से भर सकता है। कई बार नौकरी करते हुए भी लोग अपने पार्टनर के साथ रिलोकेट कर लेते हैं बिना ये सोचे कि उनके पार्टनर तो वहां जॉब करेंगे, वो खुद क्या करेंगे। सिर्फ करियर ही नहीं, कई बार दूसरे फैसले भी लेते हैं, जैसे उनके नाम का टैटू करवा लेना,
इस कॉन्फिडेंस में कि अब जीवन भर उनके साथ रहना है, या फिर ईटिंग हैबिट्स हमेशा के लिए बदल लेना, किसी और के लिए वेजिटेरियन हो जाना, या आप वेजिटेरियन हो तो उनके लिए मीट ईटर बन जाना, या इसलिए लहसुन प्याज खाना छोड़ देना क्योंकि उनके घर में नहीं बनता, उनको आपकी बॉडी नहीं पसंद है इसलिए उनको खुश करने के लिए आप वेट लॉस करने लगे, वगैरह वगैरह। खैर, अब बात थोड़ी और सीरियस करते हैं, प्यार में स्टॉकिंग की। कई फिल्मों में हमने देखा है कि स्कूल से आती लड़कियों के पीछे हीरो लगा रहता है, जो खुद भी स्कूली लड़का है या उसका पड़ोसी हो सकता है। जाहिर है फिल्मों में उसको क्यूट और रोमांटिक दिखाया जाता है, लेकिन पहले प्यार के नाम पर किया गया ये काम असल में एक गुनाह है और यौन शोषण के दायरे में आता है। कई बार स्टॉकर लड़के उम्र में लड़की से बड़े भी होते हैं, कई बार वो एक ग्रुप में होते हैं। इस तरह का बर्ताव युवा लड़की के मन में डर और ट्रॉमा भरता है। लड़कियां पूरे जीवन अपने स्टॉकिंग एक्सपीरियंस को भूल नहीं पाती हैं। कई बार इस वजह से लड़कियों का घर से निकलना बंद करवा दिया जाता है, कई बार उसका परिवार अपना मोहल्ला बदल लेने पर मजबूर हो जाता है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी का ख्याल कई युवा नहीं रखते हैं। अपने प्यार को स्थायी मानकर न्यूड या कम कपड़ों में फोटो खिंचवाना, फोन या दूसरे डिवाइस पर अपना सेक्सुअल एक्ट रिकॉर्ड करना या अन्य इंटीमेट तस्वीरें खींचना। जब तक रिश्ता चलता है तब तक सब ठीक रहता है। रिश्ता अगर गलत तरीके से या वायलेंट तरीके से खत्म हुआ या फिर मोहब्बत ही झूठी निकली तो खासकर लड़कियों की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। ये उनकी ब्लैकमेलिंग का जरिया बन सकता है। एक चीज होती है रिवेंज पॉर्न, यानी ब्रेकअप होने पर अपने पार्टनर की सेक्स क्लिप्स इंटरनेट पर अपलोड कर देना। खासकर लड़कियों के लिए ये जरूरी है कि अपनी सभी तस्वीरें में खुद कंट्रोल करें, भले ही वो अपने पार्टनर पर कितना भी ट्रस्ट करती हो। अपनी प्राइवेट तस्वीरों को सेव करने के लिए कोई सिक्योर जगह खोजें, क्योंकि यूं भी अगर आपका फोन चोरी हो गया या कहीं खो गया, किसी और के हाथ लग गया तो उसका डाटा गायब किया जा सकता है। पहले प्यार में एक चीज और होती है, सेल्फ हार्म की। अपना प्यार साबित करने के लिए नस काटना एक वक्त पर बहुत कूल माना जाता था। रांझना जैसी फिल्म में इसे दिखाया भी गया, लेकिन असल में किसी भी तरह का सेल्फ हार्म गलत होता है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आखिरी उपलब्ध डेटा के मुताबिक साल 2020 में 11,000 से अधिक माइनर्स यानी 18 की उम्र के नीचे के युवाओं ने सुसाइड किया। इन सुसाइड केसेस की दो मुख्य वजहें थी, फैमिली इश्यूज और लव अफेयर्स। प्रेम में मिली असफलता युवाओं को कभी एक साथ कभी एक दूसरे के बिना अपनी जान देने के लिए उकसाती है। वजह है कि इस नाजुक उम्र में युवाओं को गाइड करने वाला कोई नहीं होता, उन्हें यह बताने वाला कोई नहीं होता कि तुम्हारा पार्टनर दुनिया का आखिरी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि फिल्मों और गीतों ने बता रखा है कि मोहब्बत एक से ही होती है। पहले प्यार के जुनून में की गई हरकतें पूरे जीवन के लिए मलाल दे सकती हैं। इसलिए हमारे जितने भी युवा दर्शक हैं वे याद रखें कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। हर दौर बीत जाता है, लेकिन रिग्रेट्स रह सकते हैं। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, सब गलतियों से ही सीखते हैं। और कई बार तो हम उन चीज़ों का बोझ लेकर चलते हैं जो असल में गलतियां होती भी नहीं हैं। अगर आपको स्टॉक किया गया है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारा समाज ऐसा है कि उसका दोष हम अपने सर पर लेकर आगे बढ़ते हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो बाद में ट्रॉमा लेकर आ सकती हैं। मोहब्बत करिए, जी भर के करिए, गाने गाइए, डेट पर जाइए, कविताएं लिखिए, रात भर बतियाइए, ये सब आपके निजी फैसले हैं, लेकिन अपनी इमोशनल और फिजिकल सिक्योरिटी का ध्यान रखिए। और ध्यान रखिए मार्च के मौसम में बदलती हुई हवा से अपनी सेहत का। आपसे मिलूंगी सोमवार को वीडियो को लेकर। अपनी राय रखिए कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया।